आपको पैसा मिलेगा। फिर वो कहेंगे कि ये बीज डालो, ये खाद डालो, और पैदावार हुई, उन्होंने फसल को पूरा इकट्ठा किया अपने भंडारण में, जो उनका बन गए हैं बड़े बड़े काउंटर, उसमें डंप कर दिया। अभी जैसे ये होता है कि हमारे जब किसान भाइयों की फसलें तौली जाती हैं तो मंडियों के माध्यम से सरकार के पास उसका स्टोरेज हो जाता है, और जब कभी हमारे भारत देश में कमी पड़ती है तो वहाँ से गेहूँ अपने पास अवेलेबल हो जाता है। जब आपने अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, तो ये बताइए आप हमें कि जैसे आज एक उदाहरण से आप अंदाज लगाइए कि जैसे यहाँ पे जो लोग लोकल में खरीदते हैं गेहूँ, तो उन्होंने कहा 17 रुपये किलो लेंगे। अगर फायदा भी किसी किसान के पास कम पड़ गया, मान लीजिए हम ही हैं साहब जी, हमने खरीदा आपका, अब आपको पड़ गई जरूरत, आप ही का खरीदा है, वो आपको जरूरत पड़ गई भविष्य में, तो हम कहेंगे भाई साहब 17 का खरीदा है, 20 रुपये लेना हो, 2000 का क्विंटल लेना हो तो बात करो, भर जाओ, हमें नहीं बेचना। तो यही आगे होना है, इसलिए अब हमें जागने की जरूरत है। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आंदोलन चल रहा, वो किसानों की समर्थन में, हम भी उसका सम्मान करते हैं। और 30 दिन में खुद दिल्ली रख दिया है, हमारे 10 से 12 हजार किसान अभी भी दिल्ली पलवल बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा 30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अभी तक, 30 लाख। वो अपने लिए नहीं कर रहे, उस भारत देश के लिए कर रहे, हम सबके लिए कर रहे। आप तो दिल्ली गए नहीं भाई, अगर लाभ होगा तो सब किसानों को होगा, किसी एक व्यक्ति को तो होना नहीं। दूसरी चीज ये तो हो गई अपनी भाई आंदोलन वाली बात। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे सदस्य बने, हमसे जुड़े और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। भाई जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, आप हमें बात नहीं बताएंगे। अब जैसे अगर आपकी पंचायत की बात की जाए तो कम से कम ज्यादा नहीं तो यहाँ पे 2 से 3 हजार वोटर होंगे। मतलब कितने हैं सेक्रेटरी साहब? 2200 में कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, बिना सूचना का कार्यक्रम हो रहा है, तो आज तो यार सोमवार है, हर ग्राम पंचायत स्तर पे कार्यालय खुलता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। यही हम चीजें सारी देख रहे हैं कि किस पंचायत में क्या है क्या नहीं है। सीओ साहब ने हमको भेजा है, सीओ साहब ने सीधा बोला है आप जाइए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम प्रत्येक पंचायत जाएं। तो हम उन्हीं के माध्यम से आए हैं, और आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र होके आप हमसे जुड़िए, हमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हमारा नंबर आप लीजिए, और ये हमारे जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, ये हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नंबर है। और तीनों काले कानून क्या है, इसमें सब कुछ लिखा है, क्या है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं? तो आप हमसे जुड़िए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हम बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, हम प्रत्येक पंचायत जा रहे हैं। उन्होंने अब जिसकी बीपीएल की पर्ची कट गई हो, गरीब व्यक्ति हो, हम उसकी पर्ची जुड़वा रहे हैं, 1 रुपये नहीं देना। कहीं कहीं ऐसा कि वो पर्ची जुड़वाना भाई साहब 500 रुपया लगने आप, कई पंचायतों में मिला है। हमने सहायक सेक्रेटरी साहब से बोला सुना राइट रहो, नहीं तो सर्विस 2 मिनट में चली जाएगी आपकी, किसानों को परेशानी नहीं होने दूंगा। और कोई किसान कह दे कि हाँ भाई साहब मेरे से पैसा लिया है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, पहले जैसे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि गलत है, अभी तक जो हुआ तो हो गया, अब नहीं करना, ये निवेदन है आपसे। तो बाकी भाई साहब जब 1-2 कार्यक्रम आप लोग देख लेंगे ना, तो सेक्रेटरी साहब विश्वास होगा। हम यहाँ रहे ना रहे, हमारे पदाधिकारी होंगे, तहसील लेवल पर बैठेंगे, आपकी शिकायतें सुनेंगे, सब कुछ होगा, कार्यालय होगा हमारा। आप हमारी ताकत को मजबूत कीजिए। हम मात्र 230 रुपये लेंगे एक सदस्य से, मात्र 230 आय काय के लिए, सिर्फ जुड़ने के लिए, ताकि आपका नंबर हमारे पास हो जाए, हमारा नंबर आपके पास हो जाए। अब जैसे हमने आपको सदस्य बना दिया, भाई साहब बोल रहे हैं कि हम सदस्य हैं, लेकिन आज तक ये वो कुछ नहीं। पहली बात तो लॉकडाउन लगा रहा भाई, अभी तो ओपन हुआ है। इसके अलावा अगर आप सदस्य हैं हमारे, तो जो हमारे पदाधिकारी बनाते हैं, जैसे हम आए हैं तो हमारा नंबर तो होगा आपके पास। कभी आपने कोई किसी पदाधिकारी को फोन किया कि हमें ये परेशानी है, बताइए, हम जवाब मांग रहे हैं। नहीं किया है, नहीं किया ना? अरे रामे हते के है ना, भूलवा उनसे सुनाई 1-2 बात बोले हो जाएगा। हमने चाहे बंद, चलो ठीक है। तो हम आपको कम से कम 20 लोगों के नंबर दे रहे हैं,
ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, समझ रहे। तो पूरे बुंदेलखंड में दादा अपना संगठन चल रहा है, वो वीआईपी संगठन चल रहा है। हमारे जहाँ में कोई यादव जी हती कम बढ़ गई ठाकुर जी हती ऐसे। तो आप लोग जुड़िए, शर्मा जी की ताकत को मजबूत कीजिए, आप लोग भी ताकतवर हुइए। जब आप ये टोपी लगा के जाएंगे तो मैं ये वादा करता हूँ तहसीलदार महोदय आपसे कुछ कहेंगे कि भैया सबसे पहले उन लोगों को बुलाओ, उनका काम करना है। और एक दिन ऐसा भी फिक्स होगा, जैसे प्रत्येक मंगलवार को उन्होंने कहा जन सुनवाई, तो प्रत्येक मंगलवार को खाली किसानों की ही समस्याएं सुलझेंगी तहसील में। तहसीलदार स्पेशल बैठेंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा संगठन हमारा कंप्लीट होने दीजिए, तो बताते हैं। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 रुपये का कुछ नहीं होगा। आप किसान भाई कोई परेशान नहीं होगा। अब अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो स्वतंत्र है। हमारी जो बात थी हम बोल चुके हैं, इतना ही हमें बोलना है। आगे भी हमारा कार्यक्रम लगा है, ठीक है। सब लोगों को बात करते हैं, किसान है, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारी भी जमीन है, 30-40 ज्यादा बड़े आदमी नहीं है।